बचाने में पुराने ज़माने में जल को कैसे बचाया जाता था और इस ज़माने में कैसे बचाया जाता है। अच्छा, आज तुमको जल संरक्षण के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ। अच्छा भाई, तो देखो ये हमारी नातिन साहिबा हैं तेसी खरे, और ये केंद्रीय विद्यालय झांसी में कक्षा 2 की छात्रा हैं और नाम इनका तेसी है। ये तेसी है। इन्होंने मुझसे प्रश्न किया है कि जल संरक्षण के पुराने तरीके क्या थे और आज नए तरीके क्या हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि जल है तो जीवन है। हाँ। जल ही जीवन है। जल अभी आपने अपने नाना के साथ इन छोटे छोटे पौधों में, जरा ये पौधों को दिखाइए कैमरामैन, ये छोटे छोटे पौधों में अभी आपने हमारे साथ जल डाला और ये पौधे छोटे छोटे अच्छे भी लगते हैं पूजा करने में, देखने में। तो जल संरक्षण का जो पुराना तरीका था वो हमारे जब पुराने समय में, जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था और आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, तो जल संरक्षण के लिए हमारे नगर में, हमारे गांव में बड़े बड़े कुएं होते थे। सबके घरों के सामने कुआं, सार्वजनिक कुआं, लोगों के व्यक्तिगत कुएं, इसी तरह तालाब हुआ करते थे। कुछ राज्य सरकार और शासन के द्वारा तालाब खुदवाए जाते थे और कुछ जो है व्यक्तिगत तालाब भी होते थे। तो तालाब में क्या है कि एक एरिया ऐसा चुन लिया जाता था कि जहाँ से अगल बगल की भूमि का ढाल का पानी बह करके उस स्थान पर एकत्रित हो सके, तो वहाँ पर जो है तालाब का निर्माण कर दिया जाता था और कुएं खोद दिए जाते थे। तो कुएं खोदने के बाद जब वो भूगर्भ जल के पास खुदाई पहुँच जाती थी तो भूगर्भ से जल आ जाता था, तो जल उसमें संरक्षित भी रहता था और नागरिकों के काम भी आता था। इसी तरह बरसात में जब पानी बरसता था तो नालों के द्वारा, खेतों के द्वारा पानी तालाब में एकत्रित हो जाता था और वो तालाब का पानी कपड़ों के धोने में, पशुओं के पीने में और सिंचाई में भी काम आता था। और सबसे बड़ा काम होता ये था कि जब वो जल भारी मात्रा में एकत्रित हो जाता था तो वो जल धीरे धीरे सूखता भी था, जमीन उसको सोखती थी और भूगर्भ में जो जल रहता था उसका स्तर जो है वो उठता था और भूगर्भ जल में जो पानी का संचय होता था वो पर्याप्त मात्रा में बना रहता था। पुराने ज़माने में जंगल बहुत होते थे, बगीचे बहुत होते थे, पेड़ पौधे बहुत होते थे। इस तरह के आज के ये बड़े बड़े भवन, फैक्ट्री, कल कारखाने, सड़कें ये कम थी, तो कच्ची ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जंगल, वृक्ष, वनस्पतियाँ थी। तो अभी क्या है, इसके पेड़ में अगर हमने पानी डाल दिया तो जो इसका जड़ है वो पानी को संचित किए रहेगा, मिट्टी को खींचे रहेगा और जल वहाँ पर काफ़ी देर तक बना रहेगा। तो जब वो जंगल, पेड़, पहाड़ ये सब थे तो वो भी जल संचयित करते थे। तो ये तो एक मतलब पुराना तरीका था कि जल को संचयित करने का। अब तुम्हारा ये दूसरा प्रश्न था कि अब नए ज़माने में जल कैसे संचित किया जाए। तो इसमें बात यह है कि नए ज़माने में भी पुराने ज़माने की उपयोगिता उतनी ही है। आज भी शासन को देखिए, सरकार को देखिए, वो भारी मात्रा में तालाबों का निर्माण करवा रहे हैं, बंधों का निर्माण करवा रहे हैं कि पानी बरसे तो वो बंधा जो है नदी में सीधे पानी बह ना जाए, रुक जाए और रुक करके खेतों में एकत्र हो जाए। बंधा होता है कच्चा बंधा मिट्टी का, जैसे मान लो कोई ऊंची ज़मीन है और यहाँ पर गड्ढा है और उधर नदी है, तो वहाँ पर हम मिट्टी का अर्दन डैम खूब मोटा सा बना देंगे तो जो वर्षा का जल होगा वो बंधा रोक लेगा, नदी में व्यर्थ नहीं जाने देगा और वो खेतों में, जमीन पे वो जल एकत्र हो जाएगा बड़ी दूर तक और खेत उसको जो है धीरे धीरे अवशोषित कर लेंगे। तो ये भी एक जल संचयन का तरीका है। नए ज़माने में बंधे बहुत बनते हैं। दूसरा ये है कि जो बड़ी बड़ी सार्वजनिक बिल्डिंगें होती हैं, सरकारी भवन या बड़े बड़े प्रतिष्ठान, प्राइवेट प्रतिष्ठान भी, जिनकी छतें, प्राइवेट प्रतिष्ठान मतलब जैसे किसी का मॉल है कोई बहुत बड़ा या कोई और बहुत बड़ा फैक्ट्री है कोई बहुत बड़ी, तो जिसकी छत काफ़ी बड़ी है और वर्षा का जल भारी मात्रा में वहाँ पे गिरता है। तो अभी हम लोगों ने जो नया आधुनिक पद्धति बनाई है, तो सरकारी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कल कारखानों में जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में छत पे एकत्र होता है, तो वहाँ से हम उस पानी को, जैसे पानी अगर गिरता है तो नीचे आ गया, बह गया, नाली में चला गया, सड़क में चला गया, बेकार हो गया। अब उस पानी को हम पाइप के द्वारा नीचे ज़मीन पे ले आते हैं। हाँ,
और जमीन के बगल में वहाँ पर एक सोक पिट बनाते हैं, सोखता गड्ढा जिसको कहते हैं। हाँ। तो वो सोक पिट जो है उससे पाइप जो है हमारी 10 फीट 15 फीट 20 फीट नीचे तक डाल दी जाती है और उसमें गिट्टी बालू और ये सब चीज़ें डाल करके उसको ऐसा कर देते हैं कि वो पानी अगर खलखल ऊपर से नीचे गिरे तो वो फट से जो है ईटा गिट्टी सीमेंट मोरंग जो भी उसमें मटेरियल पड़ा है वो फट से उसको अवशोषित कर ले। और जब उसको अवशोषित मतलब सोख ले, तो जब वो उसको सोख लेगा तो आसपास की जो कच्ची जमीन है वो जल से भरपूर हो जाएंगी, उनका भूगर्भ जल स्तर बढ़ेगा। तो हमको अगर अच्छे से पानी की आवश्यकता है तो जमीन के नीचे जो जल है उसको संरक्षित करना पड़ेगा। और उसको संरक्षित करने के ऊपर 2 तरीके हैं, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ ये सब बनाए जाएं, बंधे बनाए जाएं। और उसके बाद जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट इसको कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। तो ये छतों से पानी जो बरसात का है उसको एकत्र करना और उसको सीधे जमीन में रिचार्ज कर देना। तो ये तरीके हैं आधुनिक और वो तरीका था पुराना। तरीका वो भी बहुत अच्छा था, तरीका ये भी बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि आज भी दोनों तरीकों से हमें जल को संरक्षित, सुरक्षित, एकत्रित, संवर्धित करना चाहिए। अब तुम बताओ कैसे तुम बचाओगे? अब तुम बताओ। मैं जैसे कि अब हम लोग कभी कभार आरओ से या कहीं से भी पानी भरते हैं, हाँ, तो अब हम लोगों का ध्यान कहीं और चला जाता है और वो जब वो बहने लगता है पानी तो उसको भी हमें बचाना चाहिए। दैट्स वेरी गुड थिंग, इट इज वेरी गुड आइडिया। हम जब आरओ से पानी लेते हैं तो ट्यूब से पानी गिरता रहता है। हाँ, गिरता रहता है। तुमने बहुत सही बात बताई। हम लोग उसके 2-3 सेकंड बाद ही आते हैं, तब हाँ, तक हाँ, बहुत सारा पानी गिर जाता है, वेस्ट हो चुका रहता है। उस पानी को अगर हम कहीं बटोर लें हाँ, बटोर तो लें। वो इन्हीं पौधों के काम आ इन्हीं जाएगा, पौधों के काम जमीन आ अमीन की जाएगा। धुलाई सफाई में, पोछा लगाने में काम आ जाएगा। वेरी गुड। और कोई तरीका और तो पानी बचाने का? और तो अभी मैंने नहीं सोचा, बताइए मेरे को। नहीं, एक काम ये भी हो सकता है कि जिसे हम पानी ढंगा के धोते हैं, इससे अच्छा हम फर्श को पोछा लगा के हाँ, पोछा चमका दें। पर नाना जैसे ये छतों की फर्श है उसको तो धुलाई करनी हाँ, पड़ेगी। जहाँ आवश्यक है वहाँ वैसे करेंगे, लेकिन जहाँ अच्छी फर्श है तो वहाँ उतना पानी ढंगाने से अच्छा है हम पोछा लगा दें। चलिए, आज आपके साथ बात करके बड़ा आनंद आया, कुछ ज्ञान आपने बढ़ाया, कुछ मैंने, और हम लोग सब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक बने। हम लोग तो भाई यही चाहेंगे पूरे समाज से। जय हिंद, जय भारत।